ओशो कहते हैं, नाचते हुए आदमी के साथ नाचने का मन होता है, हंसते हुए आदमी के साथ हंसने का मन होता है, और उदास आदमी के साथ उदासी आती है। ऐसा ही समझ लो हमारा जीवन। हम उस परमात्मा को पाने चले हैं जो सच्चिदानंद है, सत्य है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। जो आनंद स्वरूप परमात्मा को पाना चाहता है, बिना आनंदित हुए उसे पा कैसे सकता है? क्योंकि अगर एक इंसान किसी रोते हुए इंसान के पास जाकर उदास हो जाता है तो वो तो परमात्मा है। उसने तो हमें बनाया ही अपने रूप से है। सच पूछो तो सागर से बूंद अलग तो हो गई, लेकिन उस बूंद की गुणवत्ता सागर के पानी से भिन्न नहीं है। सागर की जो गुणवत्ता है वही बूंद की गुणवत्ता है। लेकिन दुर्घटना ये घट गई, बूंद भूल गई कि वह सागर का अंश है। सच पूछो तो अध्यात्म कुछ भी नहीं, केवल और केवल अपने स्वरूप की पहचान है जो हम भूल गए हैं। और इसी पहचान के कारण, इसी पहचानने के रास्ते पर चलते हुए हम ध्यान, साधना, भक्ति, इन मार्गों से स्वयं की पहचान को पुनः स्मरण करके वैसे ही जीने का प्रयास करते हैं। तो बात तो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जब तक हम दुखों से घिरे हुए हैं परमात्मा असंभव है, और जब तक हम दुखों से पार ना चले जाएं तब तक परमात्मा की कभी भी कोई भी मिलन की बात पूरी नहीं हो सकती। हम बात कर रहे थे विचारों की, कि विचारों से शांत हो जाएं, शून्य में प्रवेश कर जाएं तो आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं, और फिर स्वयं को जाना जा सकता है, और स्वयं के साथ साथ उस परमात्मा को भी जाना जा सकता है। विचार कारण है। हम लोग सुनते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष हमें घेरे हुए हैं। सच पूछो तो इनकी उत्पत्ति इसी मन से हो रही है, और मन विचार का दूसरा नाम है, क्योंकि मन का स्वभाव है विचार उठाना। और जब तक हम उस तल पर जिएंगे, चाहे वो शरीर हो चाहे वो मन, तब तक इनसे प्रभावित होना बहुत सामान्य है। आज हम इस कमरे में हैं, इस कमरे का जो भी हमने तापमान तय किया है, चाहे वो एयर कंडीशन से, चाहे कल हीटर लगाएं सर्दियों में, तो उसका असर सीधा हमारे शरीर पर पड़ता है। और शरीर के साथ साथ मन, क्योंकि ये पूरा साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स है, शरीर, मन, भाव और आत्मा, एक का असर दूसरे पर, दूसरा का तीसरे पर, और इन तीनों को हमारी आत्मा पर, जो कि निर्मल है लेकिन हम पर डोमिनेट करती है। एक तरह से सच पूछिए, जब तक शरीर और मन से हम डोमिनेट होते रहेंगे तब तक आत्मा के तल पर, अपनी शून्यता के तल पर जीना नहीं हो सकता। इन दोनों तलों से पार जाना ही होगा। तो मन के तल पर रहते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से प्रभावित ना होना असंभव है, क्योंकि उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और कब तक हम लड़ते रहेंगे? लड़ना सहज नहीं, लड़ना अध्यात्म का मार्ग नहीं। अध्यात्म का मार्ग तो सहज है, जैसा मेरा स्वभाव। बस मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना करना होगा कि अपने जीने का तल बदलना होगा। अगर यही शरीर और मन को मैं अपना मित्र जानकर इसी शरीर में रहूं, उनसे मित्रता तो रखूं, लेकिन वही ना हो जाऊं। आज आप किसी के घर जाकर वही होकर वहीं जीने लगोगे तो कितने दिन रह पाओगे वहां पे? आपको अपना स्पेस चाहिए। जिसके घर में जाते हो थोड़ा स्पेस उसको भी अपना चाहिए।
स्पेस देते रहो तो उम्र भर एक साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर एक दूसरे पे हावी हो तो 1 मिनट रहना असंभव है। यही हम कर रहे हैं अपने साथ। अपने शरीर और मन जो हमारे मित्र की तरह हमें इस अस्तित्व ने भेंट दिए हैं, हम वही होकर जीने लगे। उनका उपयोग भी भूल गए, उनका साथ भी भूल गए, और स्वयं का स्वरूप भी भूल गए कि मैं हूं कौन। और इसी का उत्तर तो अध्यात्म है। ओशो इतनी बात करते हैं जागरूकता की, कारण क्या है? उनकी इतना जोर जो जागरूक होकर जीने में है, उसका कारण क्या है? मेरे देखे, सच पूछूं तो यही वो कुंजी है दुखों से पार जाने की। पहले जागरूक होकर जीना सीखो, और फिर उसका कैसी जागरूकता का उपयोग करना है, हमें ये आना चाहिए। मैं इतने सालों में इतने मित्रों के साथ रहा, और मुझे कुछ मित्र ऐसे भी मिले जो ध्यान इतनी सिंसियरली करते रहे। हर रोज 1.5 घंटा ध्यान करना है तो करना है, लेकिन उसके बाद क्या? वो ध्यान की जागरूकता का असर कुछ घंटे तो रहेगा, लेकिन क्या वो सोचते हो कि वो ऑटोमेटिकली आपको सब चीजों से मुक्त कर सकता है? अगर वो ऑटोमेटिकली सब चीजों से मुक्त करने वाला होता तो ओशो को 650 किताबों को अपने चिंतन मनन से निकालना ना पड़ता, इतना समझाना ना पड़ता जीवन के विषय में। केवल कहते कि ध्यान करो और पर्याप्त है। सच पूछो, ये ध्यान और ये हमारी समझ, जब तक हम दोनों का उपयोग, दोनों का मिश्रण नहीं करेंगे, हमारा जीवन रूपांतरित नहीं हो सकता। मैंने कल कहा, बूस्टर डोज 2 घंटे के बाद स्वयं में लौटकर स्वयं का स्मरण करो। उस आत्मा की उस शून्यता के तल पर थोड़ी देर जियो, ताकि पुनः वो एनर्जी हमारे भीतर, पुनः वो शक्ति, वही जो हम हैं, वो सब हमें अनुभव में आ जाए, जिससे कि फिर हम कुछ घंटे उसी जागरूकता का उपयोग कर सके। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये और कुछ भी नहीं। इसका वजूद क्या है? इसका वजूद है मूर्छा, और इससे मुक्त होने का उपाय है जागरण। कैसे? क्या आप ऐसे ही क्रोधित हो जाते हो? कभी अपने क्रोध को पीछे मुड़कर देखा है? क्रोध से पहले भीतर एक अनईजीनेस होना शुरू होता है, इरिटेशन स्टार्ट होती है, किसी भी बात से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी घटना से। अगर उस इरिटेशन जो उस समय हमारे भीतर उत्पन्न हो रही है, जागरूक होकर उसे वहीं पर ही देख लो, और देखते ही क्या होता है? देखते ही प्रभाव से मुक्त हो जाते हो। लेकिन बात से मेरे मित्र जागते तो हैं क्रोध करने के बाद, लेकिन एक बार केमिकल रिएक्शन हो गया बॉडी में, वो जो क्रोधित होने का जो भीतर एक घटना, जो रसायन छूट गया, फिर उसे 2-4 घंटे से पहले मुक्त नहीं हो सकते आप। लेकिन अगर वो विचार जो पहले उठा था, उस विचार को केवल देख लिया होता, उस इरिटेशन को देख लिया होता, और वहीं से जाग जाते, तो ये पौधा अंकुरित होकर बड़ा ना होता कि उसका असर, उसका रसायन हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे भीतर की चेतना तक को थोड़ा प्रभावित करता। अगर ये 3 आउटर लेयर्स, शरीर, मन, भाव, इनको प्रभावित करते रहोगे, तो बीच का जो मेरा होना है, मेरी चैतन्यता, मैं हूं जो, मेरा वजूद, इन तीनों से प्रभावित होकर वो सिकुड़ जाता है, वो अपने वजूद को खो देता है। और अगर इन तीनों तलों को संभाले रखोगे, तो तुम्हारी चेतना का फैलाव और विकास इतना हो सकता है कि तुम स्वयं परमात्मा होकर जी सकते हो। ये ध्यान प्रभु को पाने का मार्ग नहीं है, ये ध्यान प्रभु के समान होने का मार्ग है। ओशो ने जो जागरूकता का मंत्र दिया है, उस मंत्र का उपयोग करना होगा इस जीवन में।
एक मित्र ने मुझे एक दिन कहा, ओशो कहते हैं 1 घंटा ध्यान करो और पूरे 23 घंटे पर ध्यान फैल जाएगा। इसलिए मैं तो सुबह 1 घंटा ध्यान करता हूं, बस फिर ठीक मस्त। अब तो फैलेगा। मैंने कहा क्या फैल पाया? अभी फैल रहा है, धीरे धीरे फैलेगा। मैंने कहा अच्छा कब तक? जल्द फैल जाएगा। वो जल्द कब और कैसे? अपने आप। वो 1 घंटा 23 घंटों पर फैल सकता है अगर हम इस होश, इस जागरूकता को बनाए रखें, हर चीज के प्रति स्वयं पर दृष्टि रखें। मैंने आगे भी अपने मित्रों से कई बार इसका उल्लेख किया है। जब हम सड़क पर जाते हैं तो अक्सर लिखा जाता है गाड़ी चलाते हुए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ध्यानियों के लिए मैंने इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया है, स्वयं से दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। ये बांध लेना। तुम मूर्छा में जाने लगो, बस कुछ देर ही सही। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारा मन तुम पर हावी ना हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि ये जब मन, इसके प्रभाव काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष या कहो अहंकार जिसकी शाखाएं हैं, ये तुम्हें पकड़े ना। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये मूर्छा के ही उत्पन्न किए हुए रास्ते हैं और जागरूकता इससे विपरीत है। दुख से मुक्त होने का मेरे देखे जो हमारे सदगुरु ने हमें उपाय दिया है, जाग जाओ, जाग कर जियो। और स्वयं को देखने का अर्थ साक्षी है। माना कि महिलाओं के लिए साक्षी का सब, महिलाओं से मतलब मेरा शरीर सिर्फ उनसे नहीं है जिनका शरीर महिलाओं का है। महिलाओं से मेरा अर्थ है स्त्रायन चित लोग, चाहे वो महिला के शरीर में हो चाहे वो पुरुष के शरीर में हो। वो जो स्त्रायन चित्त स्वभाव है, उनके लिए साक्षी अवश्य थोड़ा कठिन मार्ग हो सकता है, लेकिन उनके लिए भक्ति एक बहुत बड़ा मार्ग है। भक्ति में वो सब खो देते हैं, मिट जाते हैं, बह जाते हैं, उसमें अहंकार की कोई जगह नहीं बचती। तो अगर तुम भक्त हो तो अहंकारी नहीं हो सकते, या तुम ठीक से अभी भक्ति को जाने नहीं। और अगर अहंकारी नहीं हो तो इसकी जो शाखाएं हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये इनसे बच सकते हो आराम से। तो चाहे तो प्रेम के मार्ग पर चढ़कर जागरूकता को उपलब्ध हो जाओ, तो चाहे जागरूकता के मार्ग पर चलते चलते प्रेम को उपलब्ध हो जाओ। ओशो कहते हैं ध्यान की पराकाष्ठा पर प्रेम फलित होता है और प्रेम की पराकाष्ठा पर ध्यान घटित हो जाता है। लेकिन मार्ग तो चलना पड़ेगा। लेकिन कई है जो दोनों का बैलेंस भी कर सकते हैं। ओशो ने ऐसा मार्ग दिया है और इसी को उन्होंने यहाँ एक जगह ये भी कहा है कि प्रेम और ध्यान के परों से इस परमात्मा के आकाश की उड़ान भरी जा सकती है। तो साथ साथ दोनों भी साथ सकते हो, लेकिन यात्रा समझ यात्रा का हिस्सा है। समझ के विपरीत ना चले जाओ। ऐसा ना जानना कि समझ को जानकर, समझ को समझ कर क्या करना है। वो जो कह रहे हैं, जो हमारे लिए बोल रहे हैं, जो हमें संदेश दे रहे हैं, वो हमारी समझ को निखारने का एक मार्ग है। समझो, जानो और जियो और चलो इस रास्ते पर, फिर देखो कैसे रूपांतरित हो जाते हो।